हेलो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं सत्यप्रकाश गौर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने कुछ लेक्चर नोट कर लिए हैं। आज फिर उपस्थिति हुए कुछ लेक्चरों को और लेते हुए, क्योंकि हम लेंथ नहीं रख रहे हैं लेक्चरों की, थोड़े छोटे छोटे रख रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल जीडी वगैरह सबके लिए पर्याप्त हैं। हम जितने भी लेक्चर ले रहे हैं हर एक टाइप को कवर कर रहे हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपको बोरियत भी फील ना हो, पढ़ने में मस्ती के साथ आप पढ़ सकें। तो आज कुछ न्यू टाइपों के साथ फिर उपस्थित हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन लगाया हुआ है जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। इस टाइप के क्वेश्चन कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट से। पिछले टाइप के क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताएं कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में अपने आप की तिगुनी हो जाती है। 4 साल में तिगुनी हो रही है। 3 गुनी कितने साल में हो रही है बेटा? 3 गुनी हो रही है बेटा आपको 4 साल में, राइट? आपको सर बिल्कुल। तो कितने साल में ये अपने आप की 8187 गुनी हो जाएगी? 8187 गुनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। 8187 गुनी मतलब कि भैया एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8187 गुनी होनी चाहिए। यानी मेरे भाई मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं इसमें? 8187 बनाना पड़ेगा। 3 को 8187 बनाने के लिए 3 का गुणा कितनी बार करना पड़ेगा? 3 का गुणा आपको करना पड़ेगा भैया, 3 का गुणा आपको करना पड़ेगा करीब 7 बार। देखो 3 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 3 43 243 गुणा 729 और गुणा 7 8187। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 करना पड़ेगा और यहाँ पर 7 का गुणा करना पड़ेगा। 4 के साथ 7 का गुणा करेंगे 7 चौक 28 मेरा आंसर हो गया। क्लियर? 7 चौक 28 हो गया। ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में भी बताए थे और किस तरीके से कर सकते हैं इजी तरीके से, ये भी बताया था। आपको ये बात समझ में आई होगी बेहतर तरीके से, और इस टाइप के क्वेश्चनों को बड़े प्यार से आप कर सकते हो। अब चलते हैं कुछ न्यू टाइप क्वेश्चनों के लिए। चलिए अब देखिए हमें जो न्यू टाइप करना है, नेक्स्ट टाइप जो है न्यू टाइप है। न्यू टाइप जो है वो है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। अब क्वेश्चन करने वाले हैं, अब हमें अंतर दिया होगा, डिफरेंस दिया होगा CI और SI का। CI और SI का डिफरेंस आपको दे रखा होगा। आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, मैं डायरेक्टली बात करूंगा। 2 ईयर के लिए 2 ईयर में डिफरेंस दिया होगा, और 3rd ईयर के लिए 3rd ईयर में भी आपको डिफरेंस दिया होगा, राइट मेरे प्यारे भाई? जब 2 ईयर का डिफरेंस दे रखा होगा आपको, तो 2 ईयर के लिए का अंतर जो है, 2 ईयर का अंतर जो है वो होगा PR² 100 होगा। PR² होगा। नहीं मेरे प्यारे भाई, मैंने कल भी समझाया था आपको कि अगर आप धन में उसको 2 बार 3 बार उसके रेट बटे 100 का मल्टीप्लाई करते हो जाते हो, उतनी आपकी मतलब ब्याज निकल कर आ जाती है। समझ रहे हो? ये आपका 2 ईयर के लिए है। कितने ईयर के लिए? 2 ईयर के लिए। अगर मैं 2 ईयर की बात करूं, 2 ईयर का अंतर, अगर मैं 2 ईयर की बात कर रहा हूं फर्स्ट बार, कि 2 ईयर का अंतर अगर आपको दे रखा हो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, तो बराबर होता है बेटा किसके? कि PR² बटे 100²। PR² बटे 100² आपका होता है। PR² बटे 100² आपका होता है, राइट? कुछ क्वेश्चन अब इस कॉन्सेप्ट पर लगाते हैं, फिर आगे 3rd ईयर वाला भी बताएंगे आपको। चलो भाई, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने आपकी डिस्प्ले पर शो किए गए हैं। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर फटाफट से दीजिए, जल्दी से इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर दीजिए मुझे। अभी मैंने आपको बताया एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 140 रुपये है। समान राशि पर समान दर और समान आबादी के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज
साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है 140 रुपये, और समान राशि पर समान दर और समान आबादी के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आपसे पूछा गया है। आप कंफ्यूज होंगे, आपने कहा कि सर अभी आपने बताया 2 ईयर के लिए डिफरेंस बताया था आपने सर, पी आर स्क्वायर बटे 100, ये बताया 100 का स्क्वायर बताया था कि यहाँ पे आर तो हमें पता सर कितना है, लेकिन पी हमें नहीं पता, क्योंकि हमें गिवन क्या है, आप ध्यान दो 4% वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है, यानी आर दिया हुआ है कितना बेटा 4% मेरे प्यारे भाई। समय टाइम दिया हुआ 2 वर्ष के लिए है ना, और भैया मेरे और तो हमें कुछ नहीं दिया, और दिया हुआ है हमें सी आई दिया हुआ है 140 रुपये। तो मेरे भाई सबसे पहले मुझे मूलधन चाहिए, तो मूलधन मैं निकालता हूँ, आपको पता है सी आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, यही होता है। आप होगा सर बिल्कुल, तो ये 140 पी कितना दे रखा मेरे भाई, पी तो मुझे निकालना है, ये 4, ये 2 वर्ष हो गया और ये 100 हो गया। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं इसको काटूंगा यहाँ से कि 2 से काटूंगा, ये हो जाएगा 70 बार कटा, राइट 70 बार 140 70 बार कटा, ओके। अब यहाँ से 25 से 25 चौका 100, 25 से गुणा से करूँगा तो भैया P बराबर आ जाएगा सर मेरे 0, 70 का गुणा करूँगा 25 से तो 0 × 25, राइट, ये मेरा मूलधन आ गया। अब मुझे भाई बेसिक फॉर्मूला मुझे पी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर मुझे पता है, ये मुझे डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर्स है ना, डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस के लिए मुझे पी आर स्क्वायर बटे 70 × 25, और आर कितना है मेरे भाई, आर है आपका बेटा कितना है, आर आपका 4% दे रखा है, तो 4 × 4 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 × 100, यही हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो 25 चौका 100 से कंप्लीट हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गए मेरे भाई, 0 से 0 कैंसिल हो गए मेरे भाई, और 2 से काटूंगा ये 2 बार और 10 को काटूंगा 5 बार, 7 दूनी 14, 14 को 5 से भाग दिया जाएगा तो 2.8 बार जाएगा, 2.8 बार जा रहा है, 2.80 यानी आपका आ गया 2.80, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 2.80 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मेरे भाई प्यार से समझो चीज़ों को, प्यार से समझो, धैर्य से समझो। हमें यहाँ पी नहीं दिया हुआ था, हमने साधारण ब्याज और दर और टाइम का यूज करते हुए हमने पहले मूलधन निकाला। मूलधन निकला 70 × 25, 70 × 25 मुझे मूलधन पता चल गया, मूलधन रखा। आर कितना देगा 4 × 4 बटे 100 × 100, कैलकुलेशन की कितना है मेरे भाई 14/5, 14/5 को लिख सकता हूँ 2.80, 2.80 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करो, अगले क्वेश्चन को भी निपटारा करो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है भाई मेरे, अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि 32 रुपये के मूलधन पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 3200 रुपये के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। कितने रुपए का? 3200 रुपये का। कितने रुपए का? 32 रुपये। कितने % की दर से? भैया आपके हैं 20% की दर से। बट्टे कितना हो जाएगा बेटा? 2 बार 100 लिख देंगे हम। आपका होगा सर बिल्कुल, 1 लड्डू कैंसिल, 2 लड्डू से 2 लड्डू कैंसिल, 32 दूनी 64। कितना हुआ बेटा? 64 हुआ। यहाँ मुझे लगता है इसने बीच का अंतर जरूर पूछा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी छोड़ दी है। इन्होंने 64 आंसर होना चाहिए था, वो 64 आंसर होना चाहिए था, लेकिन 64 आंसर यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे 64। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कभी कभी क्या हो जाते हैं, डिफरेंट भी हो जाते हैं, तो उतना सोचने की बात नहीं है मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आई आपको? आप कहोगे सर बिल्कुल एकदम बात समझ में आई, राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके की, बात समझ में आ रही है? चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। चलो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बड़े भाइयों, मेरे मित्रों, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर दीजिए फटाफट से। पहला क्वेश्चन है कि रुपये 15,000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है यदि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि पर 5 प्रति वर्ष चक्रवृद्धि
और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 122 है, तो धनराशि का पता लगाए। दूसरे में धनराशि बताना है, वो पहले में अंतर बताना है। तो पहले में अंतर के लिए मैंने आपको अभी फॉर्मूले मतलब एक टाइप्स बता रखा है कि सिंपल लगाओ और आंसर पाओ। तो आपको बता पी कितना है मेरे भाई, पी है आपका 15,000 इंटू आर कितना है मेरे भाई 8 इंटू 8 बटे कितना हो जाएगा बेटा 100 इंटू 100। 2 0 2 0 1 0 से 1 0, 5 से कट गए 3 बार, 5 से कट गए 2 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 8 चौक 32 या 8 चौक 32, 32 तिया मेरे भाई हो जाएंगे यहाँ पे 96, 32 तिया 96 यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 तिया 96 यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप 2 साल का डिफरेंस निकाल सकते हो, आराम से प्यार से निकाल सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा हट कर लिया है, आपसे मूलधन पूछा है। आप कहोगे सर हमें तो पता नहीं, मैंने अभी आपको बताया अगर डिफरेंस दे रखा हो, डिफरेंस बेटा आपका पी आर स्क्वायर बटे 100 इसके बराबर होता है। यानी डिफरेंस दे रखा है 122, यानी 122 पी आपको निकालना है। आर दे रखा है मेरे भाई, कितना दे रखा है, या आपने आर दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए 5 प्रति वर्ष 5, और यहाँ हो जाएगा 100 इंटू 100। ठीक है भाई मेरे। अब यहाँ पर देखो, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 122 को 25 25 होगा हो जाएंगे 20, और यहाँ करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएंगे, 20 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मेरे भाई P बराबर हो जाएगा 122 इंटू 400 गुणा करेंगे भाई कितना हो जाएगा 0 0 8 8 8 और 4, यानी मेरे पास आंसर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 20 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो P भी आप बड़े प्यार से निकाल सकते हो, P भी आप बड़े प्यार से निकाल सकते हो। P बराबर 22 इंटू 20 और P बराबर हो जाएगा यहाँ पे 22 इंटू 400। यहाँ हो जाएगा कितना मेरे भाई, ये हो जाएगा बेटा 48,800, 48,800 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत है तो डिफरेंस आराम से प्यार से निकाल सकते हो आप, राइट। अब नेक्स्ट टाइप है मेरे भाई कि डिफरेंस बिटवीन 3 ईयर। अगर डिफरेंस निकालना हो 3 ईयर के लिए, कितने ईयर के लिए निकालना हो मेरे भाई, 3 ईयर के लिए डिफरेंस निकालना हो, 3 ईयर के लिए, ठीक है। तो डिफरेंस जो होता है मेरे भाई, लिखो जल्दी, कॉपी किताब निकालो। डिफरेंस जो होता है मेरे भाई, जल्दी से कॉपी किताब निकालो, इतना नहीं सोचते मेरे प्यारे भाई। 300 प्लस आर वटे मेरे भाई, आर वही है, स्मॉल आर ही है, स्मॉल आर ही है, या स्मॉल लिख लो या कैपिटल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो मेरे भाई। पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस के आर बटे यहाँ पर 300 का क्यू हो जाएगा, 300 का क्यू हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, 3 ईयर के लिए डिफरेंस पी आर स्क्वायर 300 प्लस के आर बटे 100 का क्यू होता है। डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बराबर 300 प्लस के आर बटे 100 का क्यू होता है। क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई समस्या। चलो इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये देखने, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपके पेपर में आने वाले कॉन्सेप्ट है, आपके पेपर में पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट है, ये नंबर देने वाले कॉन्सेप्ट है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। चलो मेरे भाई, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर दीजिए फटाफट से, जल्दी से दोनों क्वेश्चनों का आंसर दीजिए मेरे भाई। बड़े प्यारे से क्वेश्चन है। शिवा ने, आज से इनका डर ही खत्म हो जाएगा। शिवा ने एक निश्चित धन 2,000 रुपये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। यदि ब्याज दर पर 6% तो 3 साल की आबादी के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना फर्क होगा। कितना फर्क ये तो पढ़ाया नहीं सर आपने। फर्क का मतलब बेटा अंतर ही पूछ रहा है वो, फर्क का मतलब अंतर ही पूछ रहा है, कोई डरने की बात नहीं है। अभी आपको बताया बेटा डिफरेंस निकालना हो 3 ईयर का, तो मेरे मित्र, मेरे प्यारे भाई, मैंने क्या बताया, पी आर स्क्वायर
300 प्लस के R बटे 100 का Q, यही तो बताया सर। P कितना है 2000 रुपये, 2000 रुपये। R कितना है बेटा मेरा 6, तो 6 इंटू 6 और प्लस के 300 प्लस 6, R भी 6 हो जाएगा, बटे 100 का Q, यानी 3 बार मैं 100 को 3 बार लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गए, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की भैया, ये 5 बार कैंसिल हो गया, ऐसे मान सकते हो आप। 5 बार कैंसिल हो गया तो मेरे मित्र ये हो गया कितना आपका 36 गुणा 306, 36 गुणा 306 बटे 100 इंटू 5, यही तो होगा। अब मेरे भाई एक चीज़ बताओ, यहाँ पर एक चीज़ बताओ मेरे भाई, कट तो नहीं रहा, ये 5 से कुछ भी नहीं कट रहा, तो मेरे हिसाब से पॉइंटों में आंसर आएगा। पॉइंटों में आंसर आने का मतलब कितना होगा मेरे भाई, 306 बटे, या हम इसको काटे ही ना, हम इस कैलकुलेशन क्यों बढ़ा रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे, हम बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं बढ़ाएंगे, हम इसको सिंपल करेंगे। यहाँ पे हुआ 2 जीरो 2 जीरो, एक जे बचा, 1 जीरो कट चुकी है और 2 जीरो ये कट चुकी है, ठीक है, 3 जीरो कट चुकी है, मेरे पास 4 जीरो नीचे बची हैं और ऊपर बचा है मेरे पास भाई 4 जीरो, 3 जीरो कटने के बाद 2 बचा है, 2 बचा है, 6 36 बड़ गुणा 2। अब मैं सीधा सिंपल गुणा कर लूँगा मेरे भाई, मैं क्यों चक्कर में पढ़ूंगा इतना। छत्तीस 36 18, 11, इतना हुआ। गुणा करूँगा 2 का, 2 3 जीरो, 22 बटे कितने 3 जीरो, तो यहाँ हो जाएगा 22 पॉइंट, तो 22 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 22 पॉइंट मेरे हिसाब से इसका आंसर आ रहा है 22.0, तो अप्रॉक्सीमेट लगभग मैं कह सकता हूँ इसको 22 आंसर, इसका 22 आंसर कह सकता हूँ। 22.032 आ रहा है, लेकिन मैं लगभग इसको 22 कह सकता हूँ, लेकिन मैं लगभग इसको 22 कह सकता हूँ, राइट। कोई समस्या किसी प्रकार की, कोई दिक्कत? चलिए सिंपल। इसके अगला वाला क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूले पे बेस आप खुद करोगे और खुद करके मुझे फटाफट आंसर करके लिखोगे। ये नोट डाउन कर लेना, कैलकुलेशन है बेसिक और कुछ है नहीं है। तो मेरे भाई एक और क्वेश्चन हम लिख देते हैं, पी स्क्वायर बराबर, इसको हम करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखो 16,000 रुपये दे रखे 3 वर्ष के लिए 5% की दर, 16,000 रुपये 5 इंटू 305 लिखो बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 पंजे 80, गुणा 4 बटे 10, 5 चौक 20, एक जीरो कट जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और 4 तिया 12, तो 1200 सॉरी 5 चौक 20, 20 तो कट जाएगा यहाँ पे करीब 122 आंसर आएगा। कितना आएगा बेटा 122 आएगा, 122 आएगा मेरे भाई। मेरा आंसर आ चुका है 122 रुपये। सिंपल उसी फॉर्मूले में लगा है, बेसिक कैलकुलेशन की है और आई होप आपको इस मेथड समझ में आया हो। कोई दिक्कत नहीं, दोनों का डिफरेंस 3 ईयर के लिए भी 2 ईयर के लिए भी आज से डरने की कोई बात नहीं, बड़े प्यार से निकाल सकते हो। यहाँ से मूलधन भी पूछा जा सकता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन आप हर एक क्वेश्चन के लिए तैयार हो और आपको इसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, बेहतर। आगे बाकी के क्वेश्चन हम आगे करेंगे। आज अभी के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।